यहाँ पर भगवद गीता के अध्याय 14 से 18 तक की प्रमुख जीवन सीखें प्रस्तुत की जा रही हैं, जिन्हें अपने जीवन में अपनाकर हम एक संतुलित और सार्थक जीवन जी सकते हैं। पहली सीख है कि हमारे जीवन पर 3 गुणों सत्व, रजस और तमस का प्रभाव होता है। सत्व हमें ज्ञान, शांति और संतुलन की ओर ले जाता है, जबकि रजस हमें इच्छाओं, उत्साह और गतिविधियों की ओर प्रवृत्त करता है। तमस आलस्य, अज्ञानता और भ्रम की स्थिति में ले जाता है। भगवान कहते हैं कि जीवन में इन 3 गुणों का संतुलन बनाए रखना और सत्व गुण की ओर अधिक बढ़ना महत्वपूर्ण है। जब हम सत्व में रहते हैं तब हमारा जीवन अधिक शांतिपूर्ण और स्थिर होता है। दूसरी सीख यह है कि व्यक्ति को अपने कर्मों के प्रति आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। हम सभी को अपने कर्तव्यों का पालन करना है, लेकिन परिणाम की चिंता किए बिना। परिणाम की इच्छा और चिंता हमें बांधती है और हमें एक तरह से तनाव में डाल देती है। कर्म करते रहना और फल की चिंता को भगवान पर छोड़ना हमें जीवन में सच्ची शांति और संतोष देता है। तीसरी महत्वपूर्ण सीख है कि हमें अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करना चाहिए। भगवान ने गीता में स्पष्ट कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति का स्वधर्म यानी अपने स्वभाव के अनुसार धर्म होता है और उसे उसी का पालन करना चाहिए। किसी और का धर्म अपनाने की कोशिश करने से जीवन में संतुलन नहीं रह पाता और हम असफलता और असंतोष का सामना करते हैं। अगली सीख है कि जब हम अपने कर्मों को भगवान को अर्पित करते हैं और उनका परिणाम भगवान पर छोड़ देते हैं, तब हम बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। ये असल में जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व है, समर्पण। हम सब कुछ भगवान को समर्पित करें, अपने अच्छे और बुरे कर्मों को भगवान के चरणों में रखें और स्वयं को हल्का महसूस करें। भगवान हमें यह भी सिखाते हैं कि जीवन में मोह और इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। संसार के मोह और इच्छाएं हमें बंधनों में जकड़ती हैं। जब हम इस माया के जाल से बाहर निकलते हैं तो हमारा मन एक अद्वितीय शांति और आनंद का अनुभव करता है। एक और गहन सीख ये है कि मोक्ष प्राप्ति का मार्ग केवल कर्म, ज्ञान और भक्ति के संतुलन में है। भगवान ने कहा है कि हमें न केवल ज्ञान का अभ्यास करना चाहिए, बल्कि कर्म और भक्ति के साथ इस जीवन को एक दिशा देनी चाहिए। तीनों का संतुलन ही हमें सच्चे आनंद और मोक्ष की ओर ले जाता है। गीता का अंतिम अध्याय हमें यह बताता है कि कर्म करते समय हमें ईमानदारी और निष्कामता का भाव रखना चाहिए। हमारा काम निस्वार्थ भाव से होना चाहिए और हमें यह याद रखना चाहिए कि हर कर्म भगवान की सेवा के समान है। भगवान ने अर्जुन से भी कहा कि उसे अपनी इच्छाओं और मोह से ऊपर उठकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। भगवान ने यह भी समझाया है कि व्यक्ति का कर्म उसके गुणों के अनुसार होता है। एक व्यक्ति जो सत्व गुण से भरा हुआ होता है, उसका कर्म निस्वार्थ और शुद्ध होता है। वहीं रजस गुण वाला व्यक्ति इच्छाओं और वासना से प्रेरित कर्म करता है और तामस गुण वाला व्यक्ति अज्ञानता और आलस्य से प्रेरित रहता है। जीवन में हमें इन गुणों को समझकर अपने कर्मों का चुनाव करना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें जीवन में अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहना चाहिए और बिना किसी अहंकार के कार्य करना चाहिए। अहंकार हमें भ्रमित करता है और हमें सच्चाई से दूर ले जाता है। भगवान ने कहा है कि जब व्यक्ति अहंकार का त्याग करता है, तभी उसे सच्ची शांति प्राप्त होती है। भगवद गीता की एक और प्रमुख शिक्षा ये है कि हमें भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण भाव से रहना चाहिए। जब हम अपने समस्त जीवन को भगवान के प्रति समर्पित करते हैं, तब हमें किसी भी प्रकार का भय या दुख नहीं होता है। भगवान पर विश्वास और उनके प्रति पूर्ण भक्ति हमें जीवन की सभी चुनौतियों का सामना करने की शक्ति देती है। अंततः गीता हमें सिखाती है कि हमें अपने कर्मों के प्रति सजग रहना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में अपने धर्म का पालन करना चाहिए। जीवन में हर परिस्थिति में अपने स्वभाव और स्वधर्म के अनुसार कर्म करना ही सच्चा जीवन जीना है।